डॉक्टर सौम्या, कहा जा रहा है कि जो ये वेरिएंट है आरटीपीसीआर टेस्ट में पकड़ में आ रहा है, तो उस लिहाज से क्या हम लोग सक्षम हैं या कितने सैंपल्स, क्योंकि इसके बारे में फिर मैं जल्दबाजी आप कहेंगी कह रही हैं कि कहा ये भी गया कि बहुत जल्दी से फैलता है ये वाला वेरिएंट है, तो इसमें ऐसे में क्या, क्योंकि जो केंद्र और राज्य सरकारें अपने हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की बात बार बार कह रही हैं, अगर ये आरटीपीसीआर में पकड़ा भी जा रहा है और ये तेजी से फैलता है तो फिर क्या अलर्ट मोड पे हमें और क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहली बात आपने करी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और जो पीसीआर यूज करते हैं, तो ये अच्छी बात है कि जो स्टैंडर्ड पीसीआर उपयोग किया जा रहा है उससे ये इन्फेक्शन को पकड़ सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब पीसीआर जब टेस्ट करते हैं तो उसमें 2-3 एंटीजन यूजुअली देखते हैं, वायरस की एंटीजन। उसमें एक पर्टिकुलर जीन है, एस जीन, और अगर उस पीसीआर टेस्ट में वो एस जीन को ढूंढा जा रहा है तो उसके रिजल्ट से पता लग सकता है कि क्या ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। उसको एस जीन टारगेट फेलियर कहते हैं। तो वैज्ञानिक वो टेस्ट रिपोर्ट को देखने से पता कर सकते हैं, या लैब्स में जो टेक्नीशियंस देख रहे हैं उससे ये पता लग सकता है कि ये हो सकता है कि ओमाइक्रॉन हो। तो अभी तक जो टेस्ट यूज हो रही हैं, रैपिड टेस्ट और पीसीआर, वो काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि क्या क्या कदम उठाने हैं। ये टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, और दूसरा जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाना चाहिए, और उसका जो डेटा है वो रेगुलरली देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली आजकल देख रहे हैं तो हर 2 घंटे में कोई देश बता रहा है कि हमारे देश के अंदर भी ओमाइक्रॉन पाया गया है। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां 2 हफ्ते पहले के सैंपल उठा के टेस्ट किए गए तो उसमें भी ओमाइक्रॉन पाया गया। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने तो 24 तारीख को बताया हमें, बट ये लगता है कि 11-12 नवंबर के आसपास भी जो टेस्ट किए थे नेदरलैंड्स में वो पॉजिटिव निकले ओमाइक्रॉन के लिए। तो कुछ दिनों से फैल रहा है, तो इसीलिए WHO कहती है ये ट्रैवल बैन्स वगैरह जो हैं ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस हमसे आगे निकल चुका है। वो बहुत तेजी से फैल रहा है। वायरस हमसे आगे निकल गया। मैम, ये साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, लेकिन क्या इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ या कौन कौन से देशों में हो, इस बारे में क्या कुछ इंडिकेशंस मिले? आपने नेदरलैंड्स की बात भी की, जिक्र किया। जी, तो ये बहुत सही बात है कि ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ढूंढा गया और बताया गया, क्योंकि वो बड़े अलर्ट थे और उन्होंने देखा कि ये क्लस्टर्स हो रहे हैं, तो उन्होंने जाके वहां जीनोमिक सीक्वेंसिंग करी, और डॉक्टर्स के वहां के भी बड़े अलर्ट थे कि कुछ अजीब सा हो रहा है, क्योंकि उनके केसेस बहुत कम चल रहे थे और एकदम से उन्होंने देखा कि ये क्लस्टर कहाँ से आया। तो उसी तरह से उन्होंने पता लगाया। अब ये नहीं हम कह सकते कि साउथ अफ्रीका में ही ये वेरिएंट शुरू से पैदा हुआ, ये कहीं भी हो सकता था, और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सब जगह उससे फैल सकता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जहां भी ये वायरस फैल रहा हो, एक से दूसरे को स्प्रेड हो रहा हो, तब उन जगहों में नए नए वेरिएंट्स निकल सकते हैं, म्यूटेशन निकल सकते हैं। तो इसलिए WHO कह रही है कि हर देश को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन कैसे बढ़ाया जाए, और स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स में 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके बाकी डिजीजेस हैं जिससे रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, वो जरूर 2 डोज वैक्सीन के लगाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है इससे बचने का।